हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम आज कंप्लीट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना है कि हर मेटल या जो मैटर है डी ब्लॉक का, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जिसको मैंने बोर्ड पे सिस्टमेटिक वे में लिख लिया है। पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे, इसे मेमोराइज कर लेना, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्कैंडिनियम, टिटेनियम, वेनेडियम से लेके 3D, 4D, 5D सीरीज, 3 सीरीज लिखी है। स्कैंडिनियम के नीचे यट्रियम और लैंथनम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हेफेनियम 4 इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम 5 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहेनियम के पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम 10 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड 11 इलेक्ट्रॉन, और जिंक, कैडमियम, मरकरी 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है सारे मेटल्स का। यानी स्कैंडिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो यट्रियम भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो लेंथेनम भी 3 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा। उसी तरह से ये चलेगा। इसे आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये भी लिख लीजिए। देखिए, अब हम काउंट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट करने के लिए 2 मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, और दूसरी है न्यूट्रल एटम मेथड। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मेथड यूज करते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड को हम यूज करते हैं। तो आज हम इसी मेथड की मदद से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट करेंगे। अब आप देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, 18 इंटू n इक्वल्स नंबर ऑफ electrons of metals plus 2 into number of electrons of neutral ligands plus 1 into negative charge ligands plus minus चार्ज। अब ये प्लस माइनस चार्ज का मतलब ये हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो हम माइनस लेंगे, और अगर माइनस चार्ज है तो हम प्लस चार्ज कॉम्प्लेक्स हमारे कैलकुलेशंस में लेंगे। पहले आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के सारे एग्जाम्पल 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल है Cp2Fe। Cp का मतलब होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल होता है। तो ये Cp कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं Cp? 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लस आयरन का कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो आयरन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इसका। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल Cp Fe CO होल टू माइनस चार्ज, ये एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, Cp से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आयरन से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 8। CO कितना है? 2 CO है, मतलब एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना है हमारे पास? -1 है। माइनस की जगह हम, अगर माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे। तो कितना हुआ? 8, 5 और 8 13, 13 और 1 14, और 14 और 4 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से। थर्ड एग्जाम्पल देखिए,
Cp2CO, Cp2CO है, ठीक है। Cp कितने हैं, 2 Cp, एक Cp कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट, कोबाल्ट किसके बाद आएगा, आयरन, आयरन का कितना था 8, तो इसका कितना होगा 9 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 19। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल है Cp2CO2+। देखिए Cp2CO2+, तो ये आ जाइए, Cp कितने हैं 2, तो 2 × 5, CO कितना है इसके 9, 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितना चार्ज है +2, अगर ऊपर प्लस है तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस, 19, 10 और 9 19 हो गया, 19 में से 2 गए 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे वाले एग्जाम्पल देखेंगे। अब है 5th एग्जाम्पल, VCO6, वेनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, CO कितना है 6 CO, एक CO मिलके देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO मिलके 12 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। फिर है Cp2Ru, देखिए Cp से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 Cp से, तो 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन। रुथेनियम, तो देखते हैं कौन से कहाँ पे आएगा ये, वाई जहीर नवाब, मोटी रूहिणी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आ जाइए, मतलब ये ट्रिक है, रूहिणी मतलब रुथेनियम, तो 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आ जाइए 7th एग्जाम्पल पे, VCO6-, तो वेनेडियम का कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 CO से 12 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कितना है -1। अगर माइनस चार्ज होगा तो हम प्लस लेंगे, +1, 12 और 5 कितने, 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 8th एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं ग्राउस फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन ओबे हो रहा है, देखते हैं। यह है ग्राफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, इसमें देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ओबे कर रहा है, देखते हैं। रुथेनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। PCY3 दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, गिनिए जरा, दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 PCY3। हमें तो डायरेक्ट फॉस्फोरस से मतलब है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन से कितने आ रहे, 1 और 1 2, तो 2Cl- से कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 1 और 2, डबल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आप देखेंगे यहाँ से, तो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे चलते। अब हम देखेंगे ग्राफ सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट में। Ru डबल बॉन्ड C PH H PCY3 Cl N, और यहाँ पे ये रिंग बनी है,
ठीक है, और यहाँ पे भी रिंग है। इसमें इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं। चलिए, रुथेनियम से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 8 इलेक्ट्रॉन। PCY3 से 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो Cl से 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो डबल बॉन्ड से, जिससे नाइट्रोजन है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 8 और 8 16। ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ग्रफ सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। फिर आगे चलेंगे। अब है विल्किंसंस कैटलिस्ट। Cl PPH3 PPH3 PPH3। तो ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। रोहोडियम, रुथेनियम के जस्ट बाद आता है रोहोडियम, 9 इलेक्ट्रॉन। PPH3 कितने? 1 2 3। एक PPH3 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन। और Cl माइनस 1 है, तो 9 और 6 17, 17 और 1 18। इस तरह से, सॉरी 9 और 6 15 और 1 ये 16 इलेक्ट्रॉन है। 9 और 6 15 और 1 16, तो ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब एग्जाम्पल है 11th नंबर वाला। Fe CO Cl Cl PCY3। आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन? आयरन से 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, PCY3 से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। Cl 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरह से। कोई छूटा? हाँ, CO 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 8 और 9 17, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल 12th नंबर वाला। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में 2 NO ग्रुप है, एक लीनियर है और एक बेंट है। अगर लीनियर NO होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। NO अगर लीनियर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर बेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, मॉलिबेडनम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो वाई जहीर नवाब मो 3 4 5 6। मॉलिबेडनम से हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, Cp से 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 कार्बन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई बचा नहीं। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, इसे भी आप उतार लीजिए। फिर है IR DPPE 2 टाइम्स प्लस। ठीक है, IR DPPE 2 टाइम्स प्लस। देखिए ये किस तरह से है? IR P PH 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 PH, इधर भी वही सिस्टम होगा, सेम P P
अब देखिए इरिडियम, इरिडियम कब आता है, तो देखिए ओस्मियम के बाद इरिडियम, और ओस्मियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इरिडियम के 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, कितने फॉस्फोरस है, 1 2 3 4, ठीक है। और फॉस्फोरस की ने 3 बॉन्ड पहले से ही बना रखे, 1 2 3, और इधर मतलब समझ लें PPH3 जैसा ही हुआ, PH PH PH, और ये एक बॉन्ड। तो एक PPH3 का कितने इलेक्ट्रॉन देता था, 2 इलेक्ट्रॉन देता था। तो कितने पी है, 1 2 3 4। तो जो फॉस्फोरस से 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन आएगा इस पूरे डायग्राम, मतलब ये जो स्पीशीज है ये 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब 14th एग्जाम्पल है टंगस्टन डबल बॉन्ड CMeO इस तरह से है, ठीक है। अब टंगस्टन से कितना टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखते हैं। लेंथनम लेंथनम, तो लेंथनम हेफेनियम टेंटेलम वा ला हफ्ता वा 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड C से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कितने O है, ये जो O है ये 3 है, 3 O से देखिए ये 3 O कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कोई बच रहा है स्ट्रक्चर में, नहीं बच रहा। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 3 3 6, 6 और 6 12, 12 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, मतलब टोटल इस पे 12 इलेक्ट्रॉन है। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। इसमें Cp Fe CO PPH3 CF2 माइनस, इस तरह का कोई स्पीशीज है। तो देखिए 5 Cp से 5, आयरन से 8, कोबाल्ट से 2, PPH3 से 2, और ये किस तरह का होगा, इस तरह से होगा। ये इस तरह की स्पीशीज है, इस तरह एग्जिस्ट करती है। 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस है प्लस, जोड़ो 5 8 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। तो फिर से गिनिए, 13 14 15 16 17 18 19 और 1 माइनस करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ये भी आप नोट डाउन करेंगे 15th में। अब हम देखेंगे 16th एग्जाम्पल। 16th एग्जाम्पल है ये देखिए, टाइटेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। Cp 5 इलेक्ट्रॉन, 2 Cp मिलके 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 रिंग है ये 2 है, दोनों मिलके 1 1 इलेक्ट्रॉन देगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब है 17, Ru PPH3 CO, इस तरह से स्पीशीज दी हुई है। रुथेनियम से 8 इलेक्ट्रॉन, PPH3 2 है, 2 PPH3 है, तो मतलब 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन। CO से 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे से 3 इलेक्ट्रॉन,
टोटल कितने हो गए, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। 17th एग्जाम्पल हो चुके हैं, 17 एग्जाम्पल अभी तक हमने कर ली। अब है MO, ये 18th एग्जाम्पल है MO। ये रहा, ठीक। मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम के कितने इलेक्ट्रॉन हम गिनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये यहां से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, एक CP से 1 इलेक्ट्रॉन। ये NO बेंट है, बेंट NO से 1 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6, ये 2 है ना, 6, तो कितने 6 6 12, 12 13 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक। और अगर ये अंदर, ये वाली जो लाइन है ये इस तरह चली जाए, इस तरह से, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 11 11 और 6, और ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। फिर 19th एग्जाम्पल, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें हेप्टिसिटी पहले से ही दी हुई है, कितनी, 6, तो C6H6 से 6 इलेक्ट्रॉन। हेप्टिसिटी का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल फ्रॉम लिगेंड, या लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वही है हेप्टिसिटी। तो ये लिगेंड है, मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये उसकी हेप्टिसिटी। Ru 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए बराबर है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। एक और 20th एग्जाम्पल, ईटा 5 C5H5, इस तरह से Ru Cl CO PPH3। ये एग्जाम्पल उतारिए, मैं इसको ऊपर सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये है हमारे पास, क्या है, Cp कितना है, 1 Cp मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, Ru 8 इलेक्ट्रॉन, Cl 1 इलेक्ट्रॉन, CO 2 इलेक्ट्रॉन, PPH3 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, इस तरह से। ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। 20 हो गया। अब एग्जाम्पल 21, WCO3 SiMe3 Cl NCMe2 NCMe2। चलिए, टंगस्टन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन। CO कितने हैं, 3, तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन। SiMe3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, SiMe3 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देखिए CH4 होता है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे तो CH3, बच रहा कितना है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से SiMe4 की बात करें
अगर इसमें से एक मिथाइल ग्रुप हटा दे तो क्या बचेगा, SiMe3 और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो वही इलेक्ट्रॉन मतलब SiMe3 सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। आ जाओ, Cl 1 इलेक्ट्रॉन, NCMe2 इसको भी देखते हैं कैसा है ये, NCMe2। तो देखिए CN N डबल बॉन्ड 1 2 3 Me Me, ये रहा यहाँ पे लोन पेयर्स, ठीक है, NCMe और ये 2 इस तरह इधर है, सॉरी गलती हो गई, ये इस तरह से है और ये 2 टाइम्स है, हाँ तो ये इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने, ये जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इससे कितने आ रहे हैं, NCMe2 से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो काउंट कर लेते हैं इसे, 6 6 12 13 14 और 18, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो ये देखिए W यहाँ से इधर से भी डोनेट होगा, SiMe3 CO 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 Cl, ये रहा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 22, एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे अब हम। चलिए आगे देखते हैं। 22 एग्जाम्पल, IR Cl3 AsPH2 नेगेटिव, ठीक। तो IR के कितने 9 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से कितने आएंगे, 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। AsPH2, ठीक है, AsPH2 से कितने आ रहे हैं, तो देखिए NH3, एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटा दूं तो NH2, उसी तरह से AsH3, ये हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो AsH2। अब आर्सेनिक के टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 5 में से 2 तो चले गए, बचे कितने 3, 1 2 3। तो सबसे पहले आर्सेनिक अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, बाद में लोन पेयर देगा, इसलिए इसका एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना है, माइनस का जगह प्लस आ जाएगा, 9 3 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे 23rd एग्जाम्पल। 23rd देखिए क्या है ये, OS N Br2 PMe3 NMe2 माइनस, इस तरह से है NMe2 माइनस, ठीक है। ऑस्मियम 8 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन, PMe3 2 इलेक्ट्रॉन, NMe2 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे, NH3 की जगह NMe3 लिखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, उसमें से 3 चले गए, बचे ये 2। अब इसमें से एक Me हटा दो, अब कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो लोन पेयर देने से पहले सबसे पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ठीक है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने हो गए 10 12 और एक 13, और चार्ज है तो चार्ज का +1 माइनस का +1, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 23rd एग्जाम्पल था ये।
अब 24th क्या है, WC5H5 2CO2, इस तरह से को आ जाइए, CO2। W टंगस्टन, ला हफ्ता वा 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन, C5H5 2 है तो 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन, CO 2 है 2 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक। अब हम 25th एग्जाम्पल करेंगे। ईटा 4 COT, COT का मतलब है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा। फिर दिया है आयरन, आयरन और CO3। चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। Fe 4 हेप्टिसिटी है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ये हो गए डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 CO, ये रहे 3 CO, ठीक है। तो आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, COT से 4 इलेक्ट्रॉन, 3 CO से 6 इलेक्ट्रॉन, 8 4 12, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब हम करेंगे 26th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक है। CP CO IR CO 2 RE, फिर कंटिन्यू ही है CO CP, ये पूरा कंटिन्यू है। तो देखते हैं कितने कितने CP है, 1 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन। इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। CO कितने हैं, 1 2 3 4 CO है, तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। रेहेनियम, ठीक है, ला हफ्ता वारे RE 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। आ जाओ भैया, 19, 10 और 9 19, 19 और 7 हो गए 26, 26 और 8 34, 34 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, IR RE CO CP CP CO CO, ठीक है। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, और ये 2 CO है, ये इस तरह से होगा स्ट्रक्चर इसका, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे 27th एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल, ईटा 3 C3H5 2 times μCl RH2, और ये कहा गया है कि RH में मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखते हैं, हमें 2 से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट देखते हैं। देखिए कितनी हेप्टिसिटी है, 3 3 दूनी 6, तो 6। Cl से कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। रोहोडियम, रोहिणी रोहिणी,
तो ठीक है, रोहोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जरा बताइए तो। रोहोडियम के पास आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, 2, ये हो गया, और ये होल ट्वाइस हो जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 और 1 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो देखिए RH क्योंकि एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, μCl ब्रिजिंग लिगेंड, ये हो गया। अब ये कितने हैं, 4 है ये ऐसे, ठीक है, तो 4 सही, 1 2 3 4, ये इस तरह से, हाँ ऐसा ही होगा। चलिए 28th एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या है, Mn NO3 CO। देखिए यहाँ पे NO3 दिया हुआ है, हमें नहीं पता लीनियर है कि बेंट है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप इसे लीनियर मान के करेंगे सॉल्व। मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉन देगा, NO3 है तो 3 × 3 9 इलेक्ट्रॉन्स, CO 1 है 2 इलेक्ट्रॉन, 9 और 9 18, फिर CrNO4 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन, NO 4NO, तो 3 × 4 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 30th एग्जाम्पल देखेंगे आप, Fe C6H6 C5H5 प्लस, ठीक है, Fe से 8 इलेक्ट्रॉन, C6H6 से 6 इलेक्ट्रॉन, C5H5 से 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा। इससे कितना होगा, 8 और 5 13, 13 और कितने हो गए 13, 8 और 5 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 में से एक गया 18 इलेक्ट्रॉन। आ जाइए 31th एग्जाम्पल। 31th में IR PPH3 3 N2 2 और इस पे है प्लस चार्ज। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, इरिडियम, इरिडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, PPH3 3 PPH3 है, तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन। N2 की बात करें वो भी 2 है, चलिए देखते कैसे होता है N2 को कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 तो यूटिलाइज हो गए, बचे 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा अब, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें मतलब नाइट्रोजन कितने हैं 4 है ऐसे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी और चार्ज भी है क्या, हाँ सॉरी चार्ज है, तो इसका माइनस कर लीजिए इसको, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई है। अब आ जाइए आगे के एग्जाम्पल पे। 32 MO CO3 CH3CN। तो आ जाइए इसके कितने, मॉलिब्डेनम के तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
CO 3 है तो 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। CH3CN कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई? तो आ जाइए देखते हैं। देखिए CH3CN, CH3 ये रहा। देखो नाइट्रोजन के पास फिर वही बात, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं, बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बचे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसके होल 3 है ये। ठीक है, बचे हैं कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, पर 3 है ऐसे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 3 18। देखिए फिर बता देता हूँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 गए तो बचे 2, और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन देगा ये। आ जाइए, और ये भी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई। FeH2O होल 6 2 प्लस। Fe कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने? H2O में से ऑक्सीजन ही देगा, और ये 6 है पूरे, तो 2 इंटू 6 12 इलेक्ट्रॉन। चार्ज -2, तो 20 में से 2 गए 18। ये हो गया 33 एग्जाम्पल। 34 पर आ जाइए। Ru ईटा 6 C6H6 ईटा 6 C6H6। ठीक है, रुथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन। Ru 8 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 है तो दोनों 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये इनका हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से। अब 35th एग्जाम्पल करना है, और 20 एग्जाम्पल बाकी है अभी, और 35th आ जाइए। Na+ CO3 PPH3 माइनस। ये Na+ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटाओ। CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस। कोबाल्ट 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये CO भी 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इंटू 3 प्लस PPH3 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का प्लस कर देना। 6 6 12 12 और 14 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। 6 6 12 12 और 2 14, और एक कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, मेरी भूल हुई है, और ये आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये नोट, सॉरी माय मिस्टेक। 36 का एग्जाम्पल है। अब हमें यहाँ से जो एग्जाम्पल होंगे ये थोड़े कुछ अलग है, हट के एग्जाम्पल है ये देखिए क्या है इसमें। थर्टी एग्जाम्पल है CpFe CO होल थ्राइस X। हमें ये X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे ये देखना है। तो Cp 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयरन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट नहीं सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और चार्ज हमें फाइंड करना है, तो ठीक है, मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ 5 + 8 + 6। और ये स्पीशीज 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। ये दिया गया है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो 5 + 8 + 6
प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। इस तरह से आप लिखेंगे प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इन तीनों का सम करिए। 5 8 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, तो 18 माइनस 19 एक्स इज इक्वल टू -1 हुआ। अगर ये -1 है, x की वैल्यू -1 आई, इसका मतलब यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। अगर यहाँ पे अगर देखिए, अगर x -1 है, चार्ज हमारा -1 है, तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है? देखते हैं। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 में से एक गया, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा -1। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 37th एग्जाम्पल। 37th एग्जाम्पल है CpMn डबल बॉन्ड Mn COX2, और यहाँ पे ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है और Mn के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये Mn है बस यहाँ पे। तो और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 + 7, 7 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के, 5 Cp के, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब 2x, और इन सबको डायरेक्ट 2 रखा क्योंकि ये 2 टाइम्स है सारा। 18 × 2 क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन Cp के, मैग्नीज का 7 इलेक्ट्रॉन, CO के 2 इलेक्ट्रॉन देता है, पर x टाइम्स है तो 2x, और ये टोटल 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स। 5 और 7 12, 12 दूनी 24, 24 2 और 2 4, 4x, 18 दूनी 36, ये हो गया 4x, 36 माइनस 24, x इज इक्वल टू 2 1 4 3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। चलो देख के रखते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो कितना आएगा, 12 और 6 कितने हुए 18। ठीक है, 18 और 18 दूनी 36 आया, हो गया फॉलो। 18 या 18 के टेबल में जितने नंबर आते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को फॉलो कर, रूल को फॉलो कर रहा है ये स्पीशीज। अब है 34th एग्जाम्पल, सॉरी 34th नहीं, 38th एग्जाम्पल। 38th एग्जाम्पल, Na2 FeCOX-2। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि Na2 है, इसलिए यहाँ पे Na2 है इसलिए -2 चार्ज यहाँ आएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। Fe होता है 8, 2x 18, सिर्फ 18 आएगा, और चार्ज कितना है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो x की 8 और 2 10, 18 में से 10 गए 8, तो 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 10, x इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 2 जा 8, 8 और 8 16, 16 + 2 18। रख के देख लीजिए x की वैल्यू 4 को, और 18 आ जाना चाहिए। 39th एग्जाम्पल देखेंगे। CpReCOX ट्वाइस, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे रहनियम मत करिए, टंगस्टन कर दीजिए, और टंगस्टन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। टंगस्टन क्यों कर रहे हैं आप, रहनियम ही करिए ना। हाँ रहनियम ही करिए, सॉरी रहनियम करिए। ठीक है, Cp कितना 5 इलेक्ट्रॉन देगा, 5, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा 7, 2x होल 2 में 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इसको। 18 × 2, 5 7 12, 12 दूनी 24, 24 + 4x मतलब और 36, ये इधर गया 4x 2 और 1 12, x इज इक्वल टू 3, x इक्वल्स 3 आएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। 40 एग्जाम्पल, 40 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। 40th एग्जाम्पल, CpM
CO3 ये दिया है और 2, और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और ये बताया गया है कि M है वो 4D सीरीज का कोई मेटल है। इतनी हिंट दी हुई है कि M जो है वो 4D सीरीज का है। तो देखते हैं Cp के कितने 5 इलेक्ट्रॉन प्लस M तो M ही रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 तिया 6, ये 2 18 इंटू 2, क्योंकि 2M होगा इधर भी, सॉरी हाँ, क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स होगा। तो 5 6 11, 11 दूनी 22, 22 2M 36, इस तरह से हुआ। अब इधर भेजिए इसको, 2M को 14 और M इज इक्वल टू 7। अब गिनिए कि 4D सीरीज में से 7 किसके पास आता है। 3 4 5 6 7, यहाँ पे रुकना चाहिए। वाई जहीर नवाब मो टी सी आएगा। रुक जाओ, सॉरी कौन सी 4D सीरीज है, तो 4D सीरीज में से कौन होगा तो देखते हैं। वाई जहीर नवाब मो टी, टेक्नीशियम होगा ये, उस तरह से। ठीक है। अब है, और अगर 5D सीरीज में से हो जाए, अगर ये 5D सीरीज होती तो क्या होता, रेहनियम। 40 एग्जाम्पल हो गया। 41 पे आ जाइए। (41) टंगस्टन ईटा 6 C6H6 CON ये दिया है। टंगस्टन ला हफ्तावा 3 4 5 6, 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी n की वैल्यू निकालनी है। 6 2n 18, 12 उधर गया, हो गया इधर 6, और तो 12 प्लस 2n इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 2n, तो ये हो जाएगा 6, 2n, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 आएगी। 42 ईटा 6 C6H6 Cr COM, हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। चलिए करते हैं। 6 क्रोमियम से 6, 2m 18, 12, ये फिर वही आएगा भाई, m की वैल्यू 3 आनी है, लिख लेना। 43 हमें ये मेटल कौन सा है ये बताना है। ईटा 5 C5H5 मेटल C2H4 2 टाइम्स दिया गया है, ये दिया है 2 टाइम्स, और ये बोला गया है कि M जो है वो 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज से। चलो देखते हैं। ये आ जाएगा 5 M C2H4, मतलब इस तरह से होगा। ये यहाँ से डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो 2 टाइम्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 18 हो जाएगा। ये इधर जाए। अब देखिए क्या हुआ है और क्या बाकी रह गया है। हाँ ठीक है, चलिए 5 और 4 9, 9 18 में से 9 गए तो कितने बच रहे हैं। 18 में से 9 गए तो बचे 9। अब आ जाइए 3D सीरीज में। शक्ति VCr, शक्ति स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, और फिर आता है कोबाल्ट। 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब कोबाल्ट होगा, तो M यहाँ पे कोबाल्ट है, ये भी नोट डाउन करिए। 44th एग्जाम्पल। Ru3CON, ठीक है, Ru3CON 8 इलेक्ट्रॉन 3,
2n 18 24, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मेटल 3 है ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 24 प्लस 2n 54, ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 54 माइनस 24, 30/2 10। यहाँ पे n की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 10 आएगी। आगे ठीक है, सॉरी 10 नहीं 15 आएगी, सॉरी 15 आएगी। फोर्टी फिफ्थ एग्जाम्पल, ये है जैसे सॉल्ट KPT Cl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से दिया है। प्लेटिनम का 10, इसके 3 क्लोरीन से, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, 13 और 2 15 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितना, एक प्लस चार्ज भी है क्योंकि ये K जाएगा तो यहाँ, सॉरी माइनस चार्ज आएगा इधर, और ये K जाएगा तो K पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे +1। 13 15 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 45th 46 पर आ जाइए। IR PPH3 COCl, ये है वास्कास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इरिडियम 9, ये 2 इलेक्ट्रॉन, CO और Cl अलग अलग है, CO Cl, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, CO से, Cl से 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 5 5 9 और 5 कितने हो गए, 14, 4 और हाँ बराबर 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, और ये हमेशा ट्रांस फॉर्म में रहती है, ये इस तरह से PPH3 COCl, इस तरह। आ जाइए 47th एग्जाम्पल। अब में 3 ही बाकी रहे, 47 48 49 50, मतलब अपने को 50 तक करने हैं। आ जाइए, कुछ ही बाकी रह गए हैं अब। फोर्टी सेवेंथ, रोहोडियम 9 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है, ये P और ये P और ये 3P, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 9। Cl जुड़ा है सीधा, Cl और ये कार्बन, एक एक, Cl से 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो कार्बन है इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन, 9 और 6 कितने हो गए, 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 48, हाँ भैया ये देखो, ये 2 है, 2 टाइम्स है, तो 2 × 5 Cp से मिलेगा 10 इलेक्ट्रॉन। जिरकोनियम से 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं भैया, Cl से 1, हाइड्रोजन से भी 1, 2 6 6 16 इलेक्ट्रॉन, गिन लेना। 49th एग्जाम्पल, 49th एग्जाम्पल,
ये है वो एग्जाम्पल 49। देखिए मैं ऊपर इसको सॉल्व करूंगा। कितने रिंग है सीपी की? 2। इलेक्ट्रॉन। जिरकोनियम 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड वाले से मिल जाएंगे। 14 और 3 17 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। और एक लास्ट एग्जाम्पल है 50th, वो देखिए आप। फिफ्टीथ एग्जाम्पल, कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं छूट रहा भैया। चलिए, डायरेक्टली कौन अटैच? Fe से 8 इलेक्ट्रॉन, 2 Cp से 10 इलेक्ट्रॉन, 18। ये सब डराने की बातें हैं। जो अटैच्ड डायरेक्ट मेटल से उसी से गिनेंगे। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। इसका नाम है फेरोक्विन, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ये एंटी मलेरियल ड्रग है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उसके साथ आज हमने 50 एग्जाम्पल्स को देखा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? अब कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर स्पीशीज है, अगर कोई स्पीशीज है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, लेकिन 18 से कम है, जैसे 17 हो जाए, 16 हो जाए, 15 हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और अगर 18 से कम है, 18 से सॉरी ज़्यादा है, तो 19 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन इससे, तो उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग, नीचे वाला रिड्यूसिंग, इस तरह से करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पूरी डिटेल में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।